हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 अध्याय पढ़ लिया। इसी क्रम में बच्चों आज हम लेसन 3 यानी अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आपने देखा है। त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित बहुत सारी समीकरण भी आप जानते हैं, लेकिन आज हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोण यानी कि पहले मामला है कोण का, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कोण यानी कि एंगल। बच्चों, एंगल आप जानते हो। कोण क्या है? 2 सरल रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं, यानी इंक्लिनेशन बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन आर नोन एज एंगल। कोण क्या है? 2 सरल रेखाओं के बीच का झुकाव है ना। अब बच्चों देखें, कोण को दिखाने का तरीका आपने भी बहुत सारा समझा होगा। इसमें भी 2 आर्म होते हैं, ये सब आपने देख रखा है। थोड़ा सा दोहरा दें। अगर कोई 2 रेखा AC और AB एक दूसरे के साथ यह झुकाव बनाती है तो ये AB और AC हम आर्म कहते हैं, और जिस जगह हम मिलते हैं उसको शीर्ष कहेंगे, और इस कोण को हम कोण A या कोण BAC या कोण CAB द्वारा व्यक्त करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोण की डेफिनेशन समझी। इंक्लिनेशन बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन आर नोन एज एंगल। अब बात करते हैं कोणों का रिप्रेजेंटेशन भी आपने देख लिया। बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत हमें पहली कड़ी यह देखनी है कि कोण को मापते कैसे हैं, यानी कोणों के मापने की पद्धतियां। बच्चों, कोणों के मापने की 3 पद्धतियां होती हैं। पहली पद्धति है शास्त्रीय पद्धति, दूसरी सटीक पद्धति, और तीसरा है वृत्तीय पद्धति। अब शास्त्रीय पद्धति शाब्दिक अर्थों से ही पता चलता है, यह 60-60 में टूटता है। सटीक शतक यानी कि 100-100 में टूटेगा, और सर्कुलर सिस्टम को हम रेडियन में देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लें। बच्चों, कोणों के मापने की वह पद्धति जिसमें हम कोणों को अंश यानी कि डिग्री, मिनट और सेकंड में मापते हैं, उसे हम कोणों के मापने की शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। ठीक है। कोणों के मापने की वह पद्धति जिसमें हम कोणों को ग्रेड, कला, विकला अथवा ग्रेड, मिनट और सेकंड में मापते हैं, उसे हम सटीक पद्धति, और कोणों के मापने की वह पद्धति जिसमें हम कोणों को रेडियन में नापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय पद्धति कहते हैं। अब बच्चों, अगर हम इसका शुरुआत करें, यानी शास्त्रीय पद्धति क्या है, तो आप अगर एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा ले लें, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच का झुकाव जो होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं एक समकोण, यानी कि 1 राइट एंगल। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच का झुकाव जो होगा बच्चों, उसे हम कहेंगे एक समकोण, यानी 1 राइट एंगल। अब अगर एक समकोण को बच्चों हम 90 बराबर हिस्सों में बांट दें, 90 इक्वल पार्ट्स में इसको हम बांट दें, तो उसका एक हिस्सा एक अंश कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। इसका मतलब हो गया बच्चों कि एक समकोण जो होगा वो किसके बराबर होगा? 90 अंश के बराबर होगा। अंश का ये सिंबल होगा, इसे हम अंग्रेजी में डिग्री कहेंगे। एक समकोण बराबर 90 अंश। अब एक अंश जो होगा, यानी इसका एक हिस्सा, इस 90 में से जो एक हिस्सा मिला, उस एक हिस्से को बच्चों जब हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 60 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो उसका एक हिस्सा बच्चों 1 मिनट कहलाता है। इसका मतलब एक अंश में
60 मिनट होगा। मिनट का ये हम लोग सिंबल बनाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार बच्चों 1 मिनट को हम 60 इक्वल पार्ट में बांट देंगे और उसका एक हिस्सा 1 सेकंड कहलाएगा। निश्चित रूप से आपने समझ लिया कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है ना। यानी एक समकोण में 90 अंश, एक अंश में 60 मिनट और 1 मिनट में बच्चों 60 सेकंड होगा। तो अगर हम इस तरह का कोई कोण लिखना चाहें 30 अंश 13 मिनट 25 सेकंड या 15 सेकंड या जो कुछ भी हो, इसको आप कैसे पढ़ोगे बच्चों? 30 अंश 13 मिनट 25 सेकंड, है ना। इसका मतलब इस तरह के कोणों को जोड़ना घटाना हो, गुणा भाग करना हो तो आप क्या करोगे? अगर आपसे कोई कह दे कि 30 अंश 13 मिनट 25 सेकंड में 42 अंश 59 मिनट 40 सेकंड जोड़िए, तो बिल्कुल सही समझा आपने। सेकंड में सेकंड जोड़ना है, मिनट में मिनट जोड़ना है, अंश में अंश जोड़ेंगे। परंतु ध्यान रहे जब ये 60 से ऊपर होगा तो हम इस सूत्र की सहायता से उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। मिनट भी 60 से ऊपर होगा तो इस सूत्र की सहायता से उसको अंश में कन्वर्ट कर देंगे और अंश जितना भी बड़ा हो जाए, क्योंकि हम इसे बड़ी इकाई नहीं कहते, तो जितना भी बड़ा हो जाए सब इसमें लिखा है ना। जैसे जोड़िए 505 और 2 4 6 यानी कि 65 सेकंड हो गया। ये आप देखिए कितना 9 3 12 के 2 5 1 6 1 7 यानी 72 मिनट हो गया। और ये हो गया 2 0 2 4 3 7 यानी 72 अंश। अब आप सबसे पहले कह रहे हो ये 60 सेकंड से ऊपर हो गया, तो आप 5 सेकंड यहीं छोड़िए और 60 को 1 मिनट बना लीजिए, तो ये 72 1 73 हो जाएगा, है ना। कितना 73 मिनट और ये 72 अंश हो गया। अभी ये भी 60 मिनट से ज़्यादा है, तो 60 मिनट उसका एक अंश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 73 अंश 13 मिनट 5 सेकंड। समझ गए आप? अंश में अंश जोड़े, मिनट में मिनट जोड़े, सेकंड में सेकंड जोड़े। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जैसे मैंने जोड़ा था वैसे ही घटा भी सकते हैं आप। किस प्रकार घटाएंगे? घटाने में आप जानते हैं छोटा बड़ा कैसे क्या मैनेज करना आपको। अगर आपसे किसी ने कह दिया 30 अंश से 28 मिनट 15 मिनट 20 सेकंड घटाइए, स्वाभाविक सी बात है मिनट से मिनट घटेगा, सेकंड से सेकंड घटेगा, अंश से अंश घटेगा। अब चूंकि यहाँ 0 मिनट 0 सेकंड है तो उधार लेना पड़ेगा, ये 0 मिनट और 0 सेकंड। इसको बनाइए आप 29 अंश और एक अंश दीजिए इसको उधार। एक अंश मतलब हो गया 60 मिनट, तो ये हो गया 60 मिनट। अब 60 मिनट तो ठीक था, परंतु ये भी उधार इनसे मांग रहा है। आप इसको काटिए, इसको 59 मिनट बनाइए और इसको 1 मिनट उधार दीजिए यानी 60 सेकंड। अब आप देखिए सेकंड से सेकंड घट जाएगा, मिनट से मिनट घट जाएगा, अंश से अंश घट जाएगा। घटाइए तो ये बच गया 40 सेकंड, ये बच गया 9 से 5 गया 4, 5 से 1 गया 4, 44 मिनट हो गया और ये एक अंश हो गया। इस प्रकार बच्चों शास्त्रीय पद्धति को जोड़ना घटाना आपने देखा। अब जोड़ना घटाना आपने देखा तो गुणा और भाग भी देख लीजिए। गुणा और भाग अगर आपसे कोई कह दे 29 डिग्री 15 मिनट 16 सेकंड में 3 से गुणा करिए, याद रखिए मिनट में मिनट का गुणा नहीं होता। कोण की पुनरावृत्ति 3 बार हो गई तो हम इसका मतलब 3 से गुणा कर देंगे। 25 मिनट का पुनरावृत्ति 3 बार हो गया तो 25 मिनट में 3 का गुणा करेंगे, ना कि 25 मिनट में 3 मिनट का। ठीक है ना। आइए देखा जाए, 3 का गुणा करेंगे 16 3 48, सेकंड में सेकंड का निपटा लिए, 15 3 45 मिनट हो गया और 29 3 देख लिए, 3 9 27 के साथ बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। आप देख लीजिए फिर पहले की तरह
अगर ये 60 से बड़ा होता तो इस इकाई में बदलते, ये 60 से बड़ा होता तो इस इकाई में बदलते, और जो आता वो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार बच्चों हमने कोणों के शास्त्रीय पद्धति का जोड़ घटाना गुणा सीखा। अगर भाग की बारी आएगी तो भाग भी आप जानते हो, 29, 15 और 25 जो भी कुछ हो, इसमें 3 से अगर भाग करना है तो भाग जब आप 3 से करेंगे तो जो उत्तर आएगा बच्चों ध्यान रहे, फिर वही मामला, इसका आपने इसमें भाग किया है ना, जब शेष 1 से 1 आ जाए है ना, जब भाजक से कम होने लगे तो आप क्या करोगे, फिर एक अंश में 60 मिनट से आप चाहें तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 3 9 27, मान लीजिए आ गया 9, 9 अंश, 3 9 27 घटाया आपने तो 2 अंश बच गया। अब ये 2 अंश बच्चों ये क्या है, 120 मिनट है, क्योंकि अब अगर हम 3 9 27 के बजाय 3 9 30 करते तो ये कम पड़ जाता। अब ये 120 मिनट हो गया, और 120 मिनट और 15 मिनट जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा, 135 मिनट। अब इसमें भाग दीजिए आप, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी कि सीधा सीधा 135। अब ये घटा दिए, और जब पची सबसे छोटी इकाई आई तो अब इसका भाग दशमलव तक में भी हमको इसको देना पड़ेगा, 3/24। अब देखिए 1 बचा, दशमलव बढ़ा है 0 बढ़ गया, 3 त्रिका 3 त्रिका, इसको आप इतना सेकंड कह लीजिए। अगर निकटतम मान लेंगे तो चूंकि 5 या 5 से कम, 5 या 5 से ज़्यादा होने पर इसको 1 बढ़ा देते, परंतु ऐसा नहीं है। सो ये उत्तर हो गया 8 सेकंड, और आप कह दोगे लगभग, है ना बच्चों। तो शास्त्रीय पद्धति में आपने देखा कोणों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना, ठीक है ना। इसी प्रकार बच्चों एक पद्धति आज हम और आज की वीडियो में देखेंगे, फिर अगले में इसकी डेफिनेशन और इन सब में संबंध देखेंगे। बच्चों सटीक पद्धति स्पष्ट करता है अपने शाब्दिक विश्लेषण से ही कि ये 100 में टूटता है। बच्चों फिर वही समकोण, एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच का कोण एक समकोण। एक समकोण को हम 100 बराबर हिस्सों में काटेंगे, विभाजित करेंगे 100 बराबर हिस्सों में, और प्रत्येक हिस्सा बच्चों एक ग्रेड कहलाएगा। इसका मतलब हुआ एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। ग्रेड का ये सिंबल होगा, हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। एक समकोण में 100 ग्रेड। अब एक ग्रेड को हम 100 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे, वो एक ग्रेड जो होगा बच्चों वो 100 मिनट कहलाएगा। अब समझ गए, एक ग्रेड को 100 बराबर हिस्सों में विभाजित किए, उसका एक हिस्सा जो हुआ, यानी कि इसको 100 हिस्सों में विभाजित किए, उसका एक हिस्सा 1 मिनट कहलाया। मिनट का सिंबल आपने देखा हुआ है। अब उस 1 मिनट को 100 हिस्सों में विभाजित करेंगे तो जो उसका एक हिस्सा आएगा वो 1 सेकंड कहलाएगा। सो 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। सुना कभी आपने 1 मिनट में 100 सेकंड? जी हाँ, सटीक पद्धति में कोणों के मापने का यह पैमाना 1 ग्रेड में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकंड होता है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने इसमें कोणों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सीखा, उसी प्रकार हम इसमें भी कोणों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग का अभ्यास करेंगे। बच्चों कुछ लोग इसे कला और विकला भी पढ़ते हैं, यानी ग्रेड, कला और विकला, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने सटीक पद्धति में कोणों के मापने की कौन कौन सी ग्रेड, मिनट और सेकंड में जिस प्रकार हमने देखा, सबकी डेफिनेशन देखी। अगर आपसे कोई पूछ ले एक ग्रेड की डेफिनेशन दीजिए तो आप कहेंगे एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित करने से प्राप्त प्रत्येक भाग एक ग्रेड कहलाता है। एक ग्रेड को 100 बराबर हिस्सों में विभाजित करने से प्राप्त प्रत्येक भाग एक कला कहलाता है, और एक कला को 100 बराबर हिस्सों में विभाजित करने से प्राप्त प्रत्येक भाग एक विकला कहलाता है।
यानी एक समकोण में 100 ग्रेड, एक ग्रेड में 100 कला और एक कला में 100 विकला। इसी प्रकार बच्चों वृत्तीय पद्धति की डेफिनेशन देख लीजिए आप क्या है। कोणों के मापने की वह पद्धति जिसमें हम कोणों को रेडियन में नापते हैं वृत्तीय पद्धति कहलाता है। अब रेडियन की डेफिनेशन देख लें आप। रेडियन क्या है? तो किसी वृत्त, वृत्तीय पद्धति है तो वृत्त से ही शुरू होगा। किसी वृत्त, अगर हम एकांक या एकक वृत्त कह लें बच्चों, एकांक या एकक वृत्त, ए सर्किल हैविंग रेडियाई 1 यूनिट आर नोन एज यूनिट सर्किल। एकक वृत्त के एकांक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है। इसे हम इस सिंबल से व्यक्त करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी कह सकते थे, किसी वृत्त की त्रिज्या यदि r हो तो r त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है। बच्चों एक बार फिर से समझ लें, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर r इकाई हो तो इसी त्रिज्या के बराबर चाप केंद्र पर जितना बड़ा कोण बनाता है उसे हम एक रेडियन कहते हैं। बच्चों कोणों के मापने की यह तीनों पद्धतियों से संबंधित मात्रकों की डेफिनेशन हमने देखी। अगले वीडियो में हम इन तीनों का आपस में कन्वर्जन सीखेंगे। थैंक यू।